नमस्कार दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बात यह है कि नंबर सिस्टम हम छोड़ दिए थे, फिर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन, पहला टाइप ये कि किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना। किसी भी संख्या का इकाई अंक, वो चाहे घात में हो, ऐड में हो, सब्ट्रैक्ट में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवाइड में हो, सब पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इकाई अंक निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मेरा फर्स्ट टाइप फर्स्ट है। इसका टॉपिक है कि दिए गए संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है। जो भी संख्या आएगा उसका केवल और केवल इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक के बारे में समझिए। इकाई अंक किसको कहते हैं? कोई भी संख्या का दाहिना साइड से जो पहला अक्षर होता है वो इकाई अंक होता है ना, इकाई अंक। उसके बाद का अंक दहाई अंक होता है। तो अगर इसका 3147 का घात है 653, 12 का घात है 13, मतलब है कि इसको 653 बार गुना करना है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संख्या आएगा जो करना थोड़ा सा कठिन है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है ना। सो थोड़ा कठिन ज़्यादा है। अब क्या है कि इसको बेस से समझ रहे हैं, बेस से कि किसी भी संख्या का घात अगर आएगा तो उसका इकाई अंक क्या होने की संभावना है, ठीक है ना। सो कोई भी संख्या कितने संख्या से मिलकर के बना हुआ है? टोटल 10 अंक से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? तो 10 अंक की बात है तो 10 अंक अगर है हमारा तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9, इतना अंक से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद अगर इसके बाद का कोई भी संख्या आ रहा है, तो वो क्या आएगा? 10 आएगा, 11 आएगा। तो 10 आने का क्या मतलब है कि 10 इसका इकाई अंक 0 है ना, 11 इसका इकाई अंक 1 है, 12 इसका इकाई अंक 2 है। मतलब यही चीज़ रिपीट करेगा, इतना ही चीज़ रिपीट करेगा ना। सो अब जो घात का मैटर है घात का, तो घात भी एक स्थान तक जाकर के वो रिपीट कर जाता है। कुछ घात हैं जो एक पे ही रिपीट करता है, कोई 2 घात पे मतलब जाकर के रिपीट करता है, कोई 4 घात पे रिपीट करता है, हाईएस्ट 4 घात पे जाकर के रिपीट करता है, ठीक है। जैसे एक संख्या अगर हम ले, कोई भी संख्या जिसका कि इकाई अंक 1 हो, और इकाई अंक 6 हो और इकाई अंक 5 हो, ठीक है ना। तो इसका हम कोई भी घात लेंगे, घात कोई भी होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितना भी घात ले लें, जिसका इकाई अंक 1 है उसका इकाई अंक 1 ही देगा। क्योंकि घात का क्या मैटर है? अगर किसी का घात 2 है तो सेम संख्या को 2 बार गुना, किसी का घात 3 है तो सेम संख्या को 3 बार गुना। तो अगर हम 21 को अगर हम फिर 21 से गुना किए तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। तो 1, 6 और 5, इसका किसी भी घात पे इस संख्या का संख्यात्मक मान का जो इकाई अंक होगा वो हमेशा यही संख्या आएगा, सेम संख्या रिपीट करेगा। या फिर जिस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा, 0 वाला भी। ये 4 अंक ऐसा है जिसका कि इकाई अंक सेम संख्या आएगा, चाहे घात कुछ भी हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक वर्ड में क्या लिख सकते हैं? एक वर्ड में कि जिस संख्या का इकाई अंक 1,5,6, ठीक है ना, हो तो इस संख्या का कोई भी घात n है, n हो, तो इस संख्या का संख्यात्मक
मान का इकाई अंक संख्या के इकाई अंक के बराबर होगा। संख्या के इकाई अंक के बराबर होगा, इकाई अंक के समान होगा। ठीक है, मतलब मेरा क्या कहना है कि ये संख्या कोई भी हो, संख्या उसका केवल इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो। ठीक है ना। तो इस संख्या का घात कितना भी लोगे तो उसका जो संख्या का मान जो आएगा उसका इकाई अंक इसी संख्या से होगा। अगर मान सपोज कोई संख्या 20 है तो 20 का घात कितना 2, 20 का घात 2, तो 20 अपने आप में जो संख्या अगर हम 20 लिखेंगे तो ये आया, तो इकाई अंक यही है ना, इकाई अंक 0। तो 20 का अगर हम घात 2 निकाल रहे हैं तो 20 का घात 400, तो इस 400 का इकाई अंक क्या है 0 है ना, मतलब जो ये है वही संख्या। अगर हम 21 ले लेते हैं तो 21 का घात 2 कितना होता है 4, 4, 1 होता है, तो इसका इकाई अंक कितना 1 और ये भी इकाई अंक कितना 1। तो जो संख्या का इकाई अंक होगा वही संख्यात्मक मान उसका जो आएगा उसका इकाई अंक समान होगा। जैसे ले लीजिए आप 16 का स्क्वायर कितना 256, तो इसका भी इकाई अंक कितना 6, समान है ना। 5 की बात है 25 का 625, उसका भी इकाई अंक कितना 5। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि वैसा संख्या जो 2 पे जाकर के रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, 2 टर्म्स के बाद जाकर के रिपीट करेगा, उस संख्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने क्या बताया कि इसका घात कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, n बिलोंग्स टू, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या मान दिया है कि घात क्या होना चाहिए n होना चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n का मान कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। सो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको ऐड कर लीजिए। हमने क्या बोला कि जब दो घात के बाद तीसरा घात आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो उस संख्या को हम निकालना है। तो अभी हम इस संख्या में से जो 1, 1 का मैटर कर रहा था, जो मतलब कि प्रत्येक घात पे सेम मान आता, उस संख्या को हम काट के हटा दे रहे हैं। ठीक है ना। जैसे आपका हट जाएगा कौन सा, ये 0 हट गया, 1 हट गया, 5 हट गया और 6 हट गया। ठीक है। इसके बाद हम वो संख्या लेते हैं जो 2 पर मान वो वेरी कर जाएगा। जैसे इसमें से मान अगर चुने हम तो वो एक मेरा 4 है और एक मेरा 9 है। ठीक है ना, 4 और 9 है। 4 का हम घात लेते हैं, देखिए कि 4 का अगर घात हम 1 लिए तो ये 4 आएगा, 4 का घात अगर 2 लिए तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 का घात अगर 3 लिए तो ये 64 आ जाएगा, और 4 का घात अगर 4 लिए तो 64 चौका 256। ठीक है, 256 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना ही लेना, इससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। अब देखिए, समझिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि 4 का घात एक सेम संख्या है, मतलब किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो, तो मान के चलिए कि अगला 4 वाला संख्या को हम 14 लेंगे, तो 14 का घात 1 कितना 14, 14 का घात 2 कितना 196, 196। सेम बात है ना, सेम बात है कि 4 का घात 1 का इकाई अंक 4 आ रहा है। कोई किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक घात 1 पर तो वही संख्या होता है ना, तो वही इकाई अंक आएगा। लेकिन घात 2 पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और घात 3 पे कितना आ रहा है 64 आ रहा है ना, 64 का इकाई अंक क्या 4, ये दोनों सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है। इसके बाद देखिए कि 4 पर कितना आ रहा है 256 आ रहा है, तो ये दोनों सेम आ रहा है ना, ये दोनों, मतलब है कि 2 पर जा कर के वो संख्या अगर 2 घात है, 2 घात तक वो चेंज करेगा इकाई अंक। घात 1 पे सेम संख्या, घात 2 पे वो चेंज करेगा, 2 बार गुना करेंगे तो 4 को 4 से गुना किए तो 16, 16 का इकाई अंक कितना होता है 6 होता है। लेकिन तीसरा टर्म में फिर कौन सा इकाई अंक आ जाएगा, सेम 4 आ जाएगा ना, वही संख्या आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये संख्या का जिस किसी संख्या का इकाई अंक आपका 4 और 9 होगा, तो उसका घात 1 पे उस संख्या का इकाई अंक और एक टर्म्स को गायब किए और फिर 1, 3, 5, 7, 9, 11 घात जब उसका ऑड आएगा, जब उसका घात ऑड आएगा तो इकाई अंक वही संख्या होगा, और घात इवेन आएगा
इवन आएगा मतलब कि घात सम संख्या आएगा, तो बस उसका स्क्वायर का जो इकाई अंक होगा वही संख्या। सिंपल ना, समझे? क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक आपका 4 और 9 है, 4 और 9 है, तो इस संख्या का घात, अगर कोई संख्या है 24, 24 का घात अगर 15 है और 24 का घात कितना है 16 है, 24 का घात कितना है 16 है। हमने एक इवन लिया और एक ऑड लिया, ठीक है। ऑड 15 अगर घात है तो जिस किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 में से होगा, उस संख्या का अगर घात ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो हम उसका इकाई अंक सेम संख्या को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेम संख्या को बोलेंगे, 4 चाहे 9, ठीक है। अगर उसका घात अगर ये इवन आ रहा है, इवन आ रहा है मतलब 2 से कटने वाला सम संख्या आ रहा है, तो हम उसका घात को क्या करेंगे, इसका इकाई अंक 4 है चाहे 9 है, इसका स्क्वायर का जो इकाई अंक आएगा वही संख्या आएगा। तो इकाई इसका 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 का इकाई अंक कितना 6, तो इसका आंसर बनेगा 6। अगर हमारा किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, ठीक है ना, 9 है, उसका घात अगर 15 करे तो ये ऑड संख्या, ऑड संख्या मतलब अगर 29 है, 29 का घात अगर हम 15 निकालना चाहे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा, क्योंकि ये ऑड है। अगर इसका 29 का घात अगर 16 है तो ये इवन है ना, सम संख्या है, 2 से कटने वाला है, तो 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। 81 का इकाई अंक कितना होता है 1 होता है, तो उसका आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक है ना। उसका इकाई अंक कितना बनेगा 1 बनेगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा से बड़ा बेस हो, कितना बड़ा से बड़ा घात हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस इतना ही को ध्यान देना है कि 4 और 9 वाले संख्या में, 4 और 9 वाले संख्या में क्या करना है कि उसका घात को केवल ये देखना है कि ऑड है या इवन है, सम है या विषम है, ठीक है ना। अगर सम संख्या है तो घात स्क्वायर वाला का लिखेंगे इकाई अंक जो स्क्वायर आएगा ना उसका लिखेंगे। अगर ऑड है तो सेम संख्या का इकाई अंक होगा वही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देख रहे हैं कि जो भी हम संख्या जोड़े थे 0, 1, 5 और 6, उसके बाद हमने 4 और 9 का भी काम कर लिया। जो बचा संख्या होगा उस संख्या पे बात करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग। किसको छोड़ रहे हैं हम 0, 1, 5, 6, 4 और 9 को सॉरी। तो कौन सा संख्या बच रहा है हमारा संख्या बच रहा है आपका 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा केवल घात का मैटर, तो वो आपका इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, 110% इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। आपको फंसाने के लिए, आपको टाइम मतलब बर्बाद करने के लिए आपको पूछ सकता है, मतलब 9 वाला या 4 वाला, 1 वाला। अगर आपका सही से नहीं सोच पा रहे हो तो आपको तो फिर उतना ही करना पड़ेगा जो इसके साथ कर रहे हो, उसी सेम मैटर उसके साथ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, ये थोड़ा सा और आगे तक जाएगा। जैसे देखिए, अगर 2 की घात की बात करें तो 2 की घात 1, जो संख्या हम 2 पे लागू होगा ना वही इस सारे संख्या पे लागू होगा। क्लियर ना, सब संख्या का लागू होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो 2 का घात अगर हम 1 किए तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 के घात अगर हम 2 किए तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 2 के घात अगर हम 3 किए तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 2 के घात अगर 4 किए तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। 2 के घात अगर हम 5 किए तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है। 2 के घात अगर हम 6 किए तो कितना आ रहा है 64 आ रहा है। अरे इससे आगे भी जाएगा, उससे आगे का हम नहीं निकाल रहे हैं। केवल ये देखिए, हमको ये देखना है, ये चेक करना है कि 2 के घात 1 पे इकाई अंक सेम आ रहा है ना, इकाई अंक सेम आ रहा है। 2 के घात 2 पे क्या आ रहा है 4 आ जा रहा है। 2 के घात 3 पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 2 के घात 4 पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। और जैसे ही 2 के घात 5 आ रहा है, 2 के घात 5 आ रहा है, तो 2 के घात 5 पे घात फिर सेम आ गया ना, 1 वाला, जो घात 1 था वही आ गया ना। 2 के घात अगर 6 है तो इससे जस्ट अगला वाला का इकाई अंक आ गया ना। तो बस हम इसी रूल का पालन करेंगे
कि कितना भी घात अगर दे रखा है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल और केवल हमको क्या करना है कि 4 से हमको भाग लगाना है। 4 से हमको उसके घात में भाग लगाना है। 4 से भाग लगाने के बाद ये देखना है कि रिमेन कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है। शेष जो बच रहा है अगर 4 से अगर कट जाएगा, 4 से अगर कट जाएगा तो हमारा इकाई अंक 4 वाला आएगा, 4 वाला आएगा। अगर 4 के कटने के बाद अगर नहीं कट रहा है, अगर रिमेंस हमारा 1 2 3 बचेगा, हाईएस्ट कितना बचेगा, 1 2 3 बचेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बचेगा। या तो 4 से वो पूरा पूरा कट जाएगा। जब 4 से अगर वो पूरा पूरा उसका घात अगर कट जा रहा है तो उस संख्या का इकाई अंक का घात 4 का जो इकाई अंक होगा वही उस संख्या का इकाई अंक होगा। अगर नहीं कट रहा है, कोई भी किसी भी तरह का रिमेंस अगर बचा रहा है, 1 बचा रहा है, 2 बचा रहा है, 3 बचा रहा है, इसका मतलब है कि अगर 1 आएगा तो ये घात रहेगा 1, अगर 2 आएगा तो ये रहेगा, अगर 3 आएगा तो घात 3 वाला आएगा। बस इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। बेस हमारा यही था। यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, इस तरह के 4 5 6 7 8 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ठीक है इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन करने से पहले नीचे वाला क्वेश्चन को करते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन छोटा संख्या 12 का घात 18 है। 12 के घात 18 का इकाई अंक बताना है हमको, किसका इकाई अंक क्या होगा। 12 के घात अगर 18 को हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो संख्या आएगा उस संख्या का इकाई अंक क्या होने जा रहा है, ठीक है ना। सो हमने क्या बोला कि इसके घात को ना, इसके घात को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 के विभाज्यता का नियम हमको पता है, ठीक है ना। ये छोटी संख्या 4 से अगर भाग भी करें तो अगर हम 18 में 4 से हम भाग करते हैं, 4 से अगर भाग करते हैं तो 4 चौका 16, ठीक है ना। ये शेष कितना दिया, 2। हमको इससे मतलब नहीं है कि कितना टाइम में कट रहा है, हमको इससे मतलब है कि शेष कितना है, शेष है 2। शेष 2 का मतलब है कि टोटल संख्या का जो इकाई अंक है, इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 2। 2 के घात 2 का मान कितना आएगा, 4। 2 के घात 2 का मान कितना आएगा, 4 आएगा। सोच इसका ये 12 का हम 18 बार गुना करेंगे तो उस संख्या का इकाई अंक कितना आने जा रहा है, 4 आने जा रहा है। यही आंसर है ना, करना तो इतना ही है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 3147। 3147 इसका इकाई, इसका पावर है कितना, 653। तो इसका इकाई अंक क्या होगा। हमको क्या चेक करना है कि इसका इकाई अंक को लेंगे, इसका इकाई अंक को लेंगे। इसके अगर इकाई अंक को लिए तो 7 के पावर कितना, 653। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो संख्या 4 से कट जाएगा, या फिर अंतिम 2 अंक में जितना भी संख्या शेष बचेगा वही संख्या उसका शेष बचने जा रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर भी अगर भाग लगाए तो पूरे संख्या में नहीं, केवल इस दोनों संख्या में भाग लगाएंगे, इस दोनों संख्या में भाग लगाएंगे। तो 53 में अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो 13 टाइम में 52 आता है और 1 शेष बचेगा। 53 में अगर हम 4 से भाग लगाएं तो 13 टाइम में 52, शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है ना। तो शेष 1 बच रहा है, तो यहाँ से जो घात आएगा 7 के घात 1 कितना, 7। 7 के घात 1 कितना, 7। तो इसका आंसर 7 नहीं हो जाएगा, होगा ना। सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 108 के पावर 107 का इकाई अंक ठीक है। हमने क्या बोला कि संख्या के घात को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने का क्या मतलब है कि अंतिम का 2 अंक पे हम 4 से भाग दे रहे हैं। अंतिम का 2 अंक कितना है, 07। 07 मतलब 7। 7 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, शेष कितना बचेगा, 3। तो इसका इकाई अंक कितना है, 8। 8 के पावर अगर 107 की, इसका मतलब है कि इसका इकाई अंक के लिए 8 के पावर हमको कितना निकालना होगा, 3 निकालना होगा। 8 के पावर कितना निकालना होगा, 3 निकालना होगा। तो 8 के पावर 3 कितना होता, 8 के पावर 1 होता है 8, 8 के पावर 2 64, 8 के पावर 3 512, 8 के पावर 3 कितना होता है, 512। 512 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। इकाई अंक अगर 2 आ रहा है तो इसका आंसर यही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हट के उससे है क्वेश्चन। उस समय से क्या था कि एक क्वेश्चन का एक ही मतलब कि क्वेश्चन था कि उसका घात का केवल इकाई अंक निकालना था। अब क्या है कि इसका भी घात का इकाई अंक और इसका भी घात का इकाई अंक और उस दोनों का घटाव का इकाई अंक। तो इकाई अंक घटाने का मैटर है, तो घटाने का क्या मैटर है कि कोई भी अगर घटाव है, ठीक है ना, ठीक है, अगर ये घटाव है तो इसका मतलब है कि अगर इसका इकाई अंक को इकाई अंक से घटा देगा तो वही नहीं इकाई अंक आएगा,
आएगा ना। तो हम ये चेक करेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है और इसका इकाई अंक क्या है। हमने पहली बात में बोला कि 6 ऐसा संख्या है जिसका घात कितना भी आ जाए उसका इकाई अंक कितना आने वाला है, 6 ही आने वाला है, आएगा ना। 6 1 36, फिर 6 में फिर से गुना करेंगे 36 6, तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। बीच में साइन किसका, घटाओ का, बीच में साइन किसका, घटाओ का। अब घटाओ, ये 2 के घात कितना है, 58, 2 के घात कितना है, 58, 58 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 56 पूरा पूरा कट जाएगा 14 टाइम में, तो 56 कट जाएगा, तो शेष कितना बचा, 2 बचा, तो 2 का घात 2, 2 का घात 2, तो ये 6 में से क्या घट रहा है, 4 घट रहा है। 6 में से अगर हम 4 को घटा लें तो हमारा जो इकाई अंक आएगा वो कितने के बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। एक टाइप और है, एक सेम टाइप हम यहाँ से ये बता रहे हैं, सेम क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्वेश्चन अब चेंज हो गया कि 2 के घात कितना, 2 के घात 58, इसमें से घटाना है हमको क्या, 6 के घात 15, 6 के घात 15, 2 के घात 58 में से 6 के घात 15 को घटाना है, 6 के घात 5, 6 के घात 5 को घटाना है। कोई दिक्कत, 6 का कितना भी घात रहे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, 6 का कोई भी घात रहेगा इकाई अंक 6 ही देने जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसका इकाई अंक पूछे, इसका इकाई अंक तो हम क्या करेंगे, अभी हमने निकाला है कि अगर इसका 2 के घात 58 का इकाई अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है, 4 लिख दिए। अब इसका घात कितना आ रहा है 6 का कोई घात क्या आएगा, 6 आ जाएगा, तो हम ये 4 में से 6 को घटाएंगे ना, दिमाग लगाने की बात है। तो ये तो हर हाल में निश्चित है कि 4 से पहले भी कोई संख्या आया होगा, उस संख्या से इसको हम एक कैरी करेंगे तो ये 4 रहेगा कि 14 बन जाएगा, तब तो ये 14 बन जाएगा ना। 14 में से 6 अगर घटा तो कितना आएगा, 8, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर यहाँ से 8 आ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में क्या कहता है, इतना बड़ा सा गुना दे देगा आपको, तब पूछेगा कि इकाई अंक। अब गुना निकालते रहिए, तो गुना निकालने की आवश्यकता थोड़े ना है, हमको क्या करना है कि केवल इकाई को इकाई से गुना करना है, ठीक है ना। हम ये करेंगे कि इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, और ये दोनों संख्या अगर आएगा उसका इकाई को उसके इकाई से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो अगर हम 7 में 4 से गुना करें तो 7 चौका कितना, 28 आवेगा ना, 7 चौका 28 आवेगा। 4 को अगर हम 3 से गुना करें तो 4 तिया के 24 आवेगा ना, 4 तिया के 12 आवेगा, ठीक है ना। 12 आ गया, 28 आ गया, तो ये 28 में 12 से गुना करना है, तो इसका भी इकाई अंक को गुना करेंगे, इस दोनों का भी इकाई अंक का गुना करेंगे, तो 8 दूनी की क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए कि इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 16 ही आएगा। संख्या का इकाई अंक 16, तो 6 आ जाएगा इसका इकाई अंक। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, समझ में आया ना। ठीक है, ये क्वेश्चन 32 के पावर 32 का पावर 32, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एक चीज़ तो समझना है, पहले क्वेश्चन को, बेस को भी समझिए, किस तरह का क्वेश्चन अगर सोल्व करना पड़े तो किस तरह से सोल्व होगा। तो 32 के पावर 32 का होल पावर 32 का क्या मतलब है, मतलब है कि बेस अगर हमारा a है और इसका पावर m है और इसका भी होल पावर क्या है, n है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि a के पावर m का होल पावर n को हम ये लिखते हैं a के पावर m इंटू का n। क्लियर। तो m इंटू n 32 गुना 32 हो जाएगा। मतलब हमारा ये क्वेश्चन क्या बन गया, 32 के पावर 32 गुना 32 बन गया ना। और 32 गुना 32 का क्या मतलब, 32 का स्क्वायर। तो 32 का जो स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा, 32 का पावर 1024 ना, 1024। हम इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि इसका घात, ये अलान फलान ढिमकान फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि इसको अगर हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया कि इस बेस को 32 के पावर 32 को हमने क्या किया, m के पावर n को m इंटू n कर दिया, तो ये 1024 बन गया। अभी हमको इसको ये देखना है कि ये तो 4 से पूरा कट जाएगा ना, 4 से पूरा कट जाएगा 1024, क्योंकि ये 32 का ही गुणांक है ना। तो पूरा कटने का क्या मतलब, पूरा कटने का मतलब है कि जो भी इसका इकाई अंक है उसका घात कितना लेंगे, 4।
पूरा पूरा कटने का मतलब है कि घात 4 लेंगे, क्योंकि 4 से भाग दिए तो कोई संख्या अगर हम उसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो कोई पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब है कि शेष 0 दिया। शेष 0 का मतलब क्या, जो संख्या भाग दिए हैं वही शेष दे सकता है। क्लियर ना। सो 2 के पावर 4 का क्या मतलब 16, इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 6, इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा ना। तो एक तरीका तो ये है बनाने का एक तरीका है 4 से भाग देकर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम अंदर से ही अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर से अंदर की तरफ। तो अंदर से अगर अंदर की तरफ गए तो ये 32 के पावर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 के पावर 32। तो इस 32 में हम 4 से भाग देंगे ना, 32 को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 32 पूरा पूरा कट गया ना। तो इसी समय इसने हमारा घात कितना दे दिया, 2 के पावर 4 दिया घात। तो यहाँ 2 के पावर 4 घात कहने का मतलब उसका इकाई अंक कितना आएगा 6, और 6 के पावर 32, 6 के पावर कुछ भी संख्या आ जाएगा, घात कुछ भी आ जाएगा तो वो इकाई अंक कितना देगा 6 ही देगा ना, 6 ही देगा। तो यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया। इकाई अंक का टॉपिक लगभग समाप्त है, एक टॉपिक और बच रहा है, वो दूसरे टॉपिक में लेकर के आएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ढंग से देखिए। वीडियो अच्छा है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।